क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं है क्योंकि मैं किसी रसूखदार को जानती नहीं? क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं है अगर उसको लेने वाला किसी रसूखदार का रिश्तेदार है तो? ये सवाल आज वंशिका पूछती होगी, लेकिन पूछने के लिए वो इस दुनिया में अब है नहीं। वंशिका जो मात्र 15 साल की बच्ची थी, उसकी मौत को मजाक किस तरीके से बनाया गया, ये कहानी आपके दिल को झकझोर के रख देगी। वंशिका लापता थी, उसके माता पिता उसको ढूंढने निकले। जब ढूंढने निकले तो शुरुआत में तो कहा गया कि देखते हैं, पुलिस वाले टालना शुरू हुए, अब आना, तब आना, कल सुबह आना, ये सब करना शुरू हुए। लेकिन बाद में पता चला कि एएसआई क्वार्टर्स में, एएसआई बिल्डिंग में एक शव मिला है। पिताजी शव को देखने पहुंचे तो कहा गया कि ये शव आपकी बेटी का नहीं है, किसी और का होगा। बाद में पता चलता है वंशिका का ही शव था। और फिर कह दिया गया ये तो 13वें माले से कूदी थी, आत्महत्या है। सवाल इतने बड़े बड़े हैं कि किसी के पास कोई जवाब नहीं है और पुलिस अनदेखी पे अनदेखी किए जा रही है। सबसे पहला सवाल, इस बिल्डिंग के 13वें माले पे वो पहुंची कैसे? गार्ड ने लिखा तो होगा, 13वें माले की चाबी कहां से आई? दूसरा सवाल, 13वें माले से कोई कूदेगा तो 12वें माले की बालकनी में गिरेगा, 4 फुट से बड़ी बालकनी है, पूरे चिथड़े कैसे उड़ जाएंगे? तीसरा सवाल, बड़ा सवाल, अगर कोई 13वें माले से गिर रहा होगा तो उसकी चप्पल, उसका चश्मा सब उतार के सुसाइड करेगा क्या? लेकिन ऐसा ही हुआ है और इसीलिए पिता माता ने शव लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पहले न्याय होना चाहिए। हर दृष्टि से संदिग्ध लग रहा है मामला, लेकिन न्याय पुलिस दे ही नहीं रही, पुलिस कार्रवाई कोई कर ही नहीं रही। और सुनने में आ रहा है कोई बहुत बड़ा रसूख है इसके पीछे। जो आरोपी बताया जा रहा है अभिषेक मीणा, वो किसी बड़े रसूखदार व्यक्ति का रिश्तेदार है और वो बड़ा रसूखदार व्यक्ति राजनीति से ताल्लुकात रखता है। सुनने में आ रहा है कि वो कोई विधायक भी हो सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर विधायक के किसी रिश्तेदार ने किसी के साथ कुछ गलत करके उसे उसकी जान ले ली हो तो उस मामले को पुलिस ऐसे ही कुर्द-बुर्द कर देगी। सुनिए क्या कुछ कहते हैं परिवार के, वंशिका के परिवार के परिजन और पिता। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं मनीष कुमार गर्ग, प्रताप नगर निवासी, 26 सेक्टर, समाज से अपील करता हूँ। मेरी बेटी कल रात 7:30 बजे से गायब थी, तो उसको हम हेरने गए थे। 10 बजे तक हमने हेरा। 10:30 बजे हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस थाने में, प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद में पुलिस वालों ने उसका कोई एक्शन नहीं लिया और नामदर्ज रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने किसी लड़के से बात करी थी, उस लड़के का भी नाम दर्ज और मोबाइल नंबर लिखाया हुआ है। उसने मोबाइल पे बात करी थी लड़की ने, तो वो मोबाइल नंबर से भी कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने, पुलिस वालों ने। उसके बाद में हमें 12-12:30 बजे तक वहाँ रोका, 12:30 बजे बाद वापस भेज दिया और उनकी सुबह आना, आपको सुबह वहाँ थानेदार आएगा तो उसके थ्रू आपका वो कार्रवाई होगी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और मेरी बेटी IAS कॉलोनी में मरी, वहाँ पे मर्डर हो गया, किसी ने मर्डर करा है, क्या पता क्या करा। और वो 7:30 बजे वो बोल रहे हैं कि आपकी बेटी नहीं है, कोई दूसरे का मर्डर हुआ है। और उसके बाद फिर हमें पता लगा 1 बजे हमें लेके आया कोई आदमी, तब पता लगा कि 1 बजे हमारी बेटी है वो। और 7:30 बजे से RUHS हॉस्पिटल में ये मॉशरूम में उसमें पटक रखा उसको, और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई पुलिस वालों के थ्रू न किसी के थ्रू। और पुलिस वालों हमें मिसगाइड कर रहे हैं कि आपकी कैमरे में इन्हों में कोई
फ़ोटो नहीं आ रही आपकी बेटी की, या IAS कॉलोनी में या कुछ में फ़ोटो नहीं आ रही, न को हमने की साइकिल से वो अंदर गई है और कुछ हुई है, ये कोई फ़ोटो नहीं आ रही। जब हमने उसको डांटा फटकारा, जब उसके बाद में वो थोड़ा बहुत ये बोले कि 7:20 पे आपकी बेटी अंदर घुस गई है, जो तो IAS कॉलोनी में किसी को अंदर नहीं जाने देते हैं, न किसी को वो बाहर आने देते हैं बिना आज्ञा से। उसके बाद 1 बजे से लेके सुबह 7:30 बजे से लेके आज अभी रात में 8 बजे तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी बेटी को न तो न्याय मिला है न कुछ मिला है। मेरी बेटी की हालत ऐसी हो रही है कि किसी ने कोई मर्डर करा हो, पूरा तो गाल फट रहा है, पूरा होठ फट रहे हैं, पूरा सिर फट रहा है। और वो पुलिस वाले बोलते हैं कि आपकी बेटी 13 मंजिल से गिरी हुई है नीचे। 13 मंजिल से गिरती तो 4 फीट की आगे बालकनी आ रही है, तो बालकनी पे 12 मंजिल पे गिर जाती, वो तो एक पे। उसके बावजूद हर 1 घंटे में कभी CI आता है, कभी एडिशनल SP आता है, कभी वो क्या नाम से डिप्टी आता है, तीनों चारों आते हैं, हमें धमकी दे जाते हैं कि आपकी बेटी को ले जाओ यहाँ से और उसको पोस्टमार्टम करा के और ले जाओ। उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हमसे ये बोला था कि मेडिकल वो बैठाएंगे पूरा, उसमें भी मेडिकल कुछ नहीं बैठाया। 2 डॉक्टरों से पोस्टमार्टम करवा दिया, उसकी भी रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं दी। और उसके बाद हमें ये धमका रहे बार बार आके कि आप ले जाओ बेटी को, ले जाओ बेटी को, ले जाओ। हमने ये कह दिया कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम बेटी को नहीं ले जाएंगे। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी पत्नी है, मेरा छोटा बेटा है, मैं बहुत पूरा परेशान हो रहा हूँ। समाज से एक ही अपील कर रहा हूँ, सब समाज से मैं अपील कर रहा हूँ कि मेरा साथ देवे। और कल सुबह 9 बजे RUHS हॉस्पिटल में सब इकट्ठे हुए और सबको इकट्ठे होके मेरा साथ देके मेरा न्याय दिलवावे। मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इंसाफ दिलाओ, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। कानून को इंसाफ नहीं दिलाएगा मेरी बेटी को। मैं समाज से अपील करती हूँ, मेरी बेटी वंशिका को इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाना है मुझे। जिस लड़के ने उसको गुमराह करके करवाया है, उसको फांसी सजा मिलनी चाहिए उसको। पिता की गुहार और माता की स्थिति दोनों आपने देख ली है। तमाम सारे लोग बैठ के धरना दे रहे हैं कि न्याय दो, लेकिन न्याय पुलिस देने का काम ही नहीं कर रही। आज ये मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, रसूख होगा तो कुछ भी कर लोगे क्या? जान ले लोगे और तुमको कुछ भी नहीं होगा क्या? बेटियों के साथ इस तरह का न्याय करना, इस तरह का अन्याय करना ठीक है? अब देखना यह होगा कि कितनी कड़ी कार्रवाई की जाती है, तभी कहीं ना कहीं सिस्टम पे यकीन आएगा सबको। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।